एपिसोड के स्टार्ट में हमें चैंग को दिखाया जाता है, उसको एक क्लाइंट मिल जाता है जो कि घर खरीदना चाहती हैं। वो इनसे मिलकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं आपके लिए सारी चीजें अरेंज करवा देती हूँ। इसके बाद वो फौरन मिस्टर शाओ को कॉल करती है। मिस्टर शाओ काम करने के बजाय वो गेम जोन में होते हैं। मिस्टर शाओ गेम खेल रहे होते हैं कि इतने में चैंग की कॉल आती है। कॉल देखने के बाद वो कॉल को कट कर देते हैं, लेकिन चैंग जब लगातार कॉल कर रही होती है तो मिस्टर शाओ कॉल रिसीव कर लेते हैं। चैंग उनसे पूछती है कि तुम कहाँ हो, मुझे एक क्लाइंट मिला है जो कि घर खरीदना चाहता है। जिस पे मिस्टर शाओ कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता, मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई है, मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रुका हुआ हूँ। मिस्टर शाओ झूठ बोल रहे होते हैं और चैंग उनकी बात पे यकीन कर लेती है। चैंग उनको कहती है कि चलो ठीक है, तुम अपने फादर का ख्याल रखो, जब फ्री हो तो आ जाना। वही हमें चैंग का दिखाया जाता है। चैंग अपने क्लाइंट के साथ उनके घर तक जा रही होती है और वो पूरे रास्ते वॉक करते हुए जाते हैं। वही मिस्टर शाओ अभी भी गेम जोन में ही होते हैं और चैंग आधे से ज्यादा काम निपटा कर ऑफिस आ जाती है। उस क्लाइंट के वहाँ से जाने के बाद जब चैंग अपना पाँव देखती है तो वो पीछे से कट चुका होता है। मिस्टर शाओ भी गेम जोन से वापसी आ जाते हैं, लेकिन वो बैठे बैठे सो रहे होते हैं। इतने में उनकी मैनेजर आके जोर से टेबल पे हाथ मारती हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और वो सबसे कहती हैं कि मैं आप लोग से पूछ रही हूँ कि इन पेपर्स को डस्टबिन में किसने फेंका। चैंग समझ जाती है कि जरूर ये मिस्टर शाओ का ही काम होगा, तो अपने ऊपर ले लेती है। वो खड़ी होती है, वो कहती है कि इनको मैंने फेंका था। मैनेजर चैंग को सुनाने लगती है और कहती हैं कि वैसे मैं ये बात जानती हूँ कि ये पेपर्स किसने फेंके हैं, और ये बात वो मिस्टर शाओ की तरफ देख के कह रही होती हैं। इतने में मिस्टर शाओ भी खड़े हो जाते हैं और वो चैंग को कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था, इस औरत के दिल में जहर भरा हुआ है। लेकिन चैंग मैनेजर को अभी भी कुछ नहीं बताती, तो मैनेजर उसको बहुत ज्यादा सुनाती है। वही हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये लोग घर जा रहे होते हैं। वही चैंग मिस्टर शाओ से पूछती है कि तुम्हारे फादर की तबीयत अब कैसी है। जो मैंने मैनेजर से झूठ बोला था उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने फादर का ख्याल रखो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि ये सिर्फ आखिरी दफा है, आइंदा के बाद से अपनी जॉब तुम खुद करोगे। जिसपे मिस्टर शाओ कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें एक क्लाइंट मिला है, उसकी खुशी में तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। ये सुन के चैंग मना करती है और कहती है कि किस बात की ट्रीट। ये सुन के मिस्टर शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हर बार मैं ही तुम्हें ट्रीट देता हूँ और मैं तो तुमसे इसलिए मांगी है क्योंकि तुम्हें क्लाइंट मिला है, तुम्हें भी मुझे ट्रीट देनी चाहिए। वो इतना ज्यादा बोल रहे होते हैं, जिसपे चैंग कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट दे देती हूँ, मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद वो आगे जाने लगती है। वही मिस्टर शाओ उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन उतने में उनकी नजर चैंग के पाँव पे पड़ती है। ये देख के वो बहुत ज्यादा सैड होते हैं और भागते हुए चैंग की तरफ जाते हैं। चैंग कोई बड़े रेस्टोरेंट जाने के लिए टैक्सी बुक कर रही होती है, जिसपे मिस्टर शाओ उसको मना कर देते हैं। पास में कोई स्ट्रीट फूड बेच रहा होता है, तो मिस्टर शाओ कहते हैं कि मुझे यहीं पर ही खाना है, और ये सिर्फ वो इसलिए करते हैं क्योंकि चैंग का पाँव कट चुका होता है और ये स्ट्रीट फूड उसके घर के बहुत पास होता है। ये देख के चैंग भी थोड़ा हैरान होती है और उनसे पूछती है क्या तुम वाकई ऐसी जगह का खाना खा लेते हो। जिसमें मिस्टर शाओ कहते हैं कि हाँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ होते हैं, तो मैं भी ऐसी जगहों का ही खाना खाता हूँ। जब वो चेयर पे आके बैठते हैं तो इधर उधर देख रहे होते हैं। उनको इस जगह को देख के बहुत घिन आ रही होती है। अब चैंग दोबारा उनसे उनके फादर का पूछती है कि खाना खाने के बाद तुम अपने फादर की तरफ जाओगे। जिससे मिस्टर शाओ कहते हैं कि उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास कोई और मौजूद है। फिर इतने में खाना आ जाता है। मिस्टर शाओ खाने को बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। फिर बाउल में से वो डम्पलिंग्स उठाते हैं और उसको सूंघने लग जाते हैं, और सूंघने के बाद वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ट्राई करते हैं। जब वो ट्राई करते हैं तो उन्हें डम्पलिंग्स का जायका बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसी डम्पलिंग्स नहीं खाई। ये सुनने के बाद चैंग भी कहती है कि हाँ, इनका खाना बहुत अच्छा होता है, जब मुझे भूख लगती है तो मैं यहीं पर आके खा लेती हूँ। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, तुमने मुझे डिनर की ट्रीट दी तो मैं तुम्हें किसी और चीज की ट्रीट करता हूँ। और ये कहने के बाद वो उसको एक मेडिसिन का शॉपर देते हैं जिसमें बैंडेज होती हैं। ये देखने के बाद चैंग कहती है क्या तुम मेरे लिए मेडिसिन लेकर आए हो। जिससे मिस्टर शाओ पहले तो हाँ कह देते हैं और फिर कहते हैं कि इस चीज को लेकर ज्यादा मिसअंडरस्टैंड मत होना, मैं अपने रास्ते से हटकर कहीं पर भी नहीं गया, मैंने देखा कि तुम्हारे पाँव पे चोट लगी हुई है और उसमें से ब्लड भी निकल रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन ले ली। ये कहने के बाद वो खाने लग जाते हैं और चैंग उनको देख के हंस रही होती है। साथ ही वो बॉस को कहती है कि हमें एक और बाउल ला के दे दें। फिर हमें कल सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चैंग मिस्टर शाओ से कहती है कि हमें एक घर मिला है जिसको देखने के लिए हमें जाना है, और वो घर काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं कि उस घर में भूत हैं। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मैं इस तरह की चीजों से नहीं डरता और ना ही मैं इन पर यकीन रखता हूँ। जिस पर चैंग उनका फेस दिखती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम डर रहे हो। इस पे मिस्टर शाओ कोई भी जवाब नहीं देते। इसके बाद चैंग कहती है कि क्या अगर तुम सिस्टर जिंग को कॉल करके कह दो कि सिस्टर जिंग, मैं तो बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, इसलिए मैं घर देखने के लिए नहीं आ सकता, तो हो सकता है कि तुम्हें उस घर को देखने के लिए ना जाना पड़े। जिससे मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम्हें ये बात किसने कह दी कि मैं डर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि डर तो तुम रही हो। जिसपे चैंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो अभी चल के हम लोग घर देखते हैं। तो ये कहने के बाद वो हंस रही होती है, जबकि मिस्टर शाओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हाँ चलो चलते हैं, जिस पे चैंग भी कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। और ये कहने के बाद वो खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद मिस्टर शाओ को अपने कहे हुए पे अफसोस हो रहा होता है, अब उन्हें भी वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हमें उस घर का दिखाया जाता है। ये दोनों उस घर में आ जाते हैं। ये घर बहुत ज्यादा पुराना है और काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। चैंग घर देखने के बाद कहती है कि घर जितना ज्यादा पुराना हो उसमें उतनी ही ज्यादा सीक्रेट्स होते हैं और रात का अंधेरा इन सारे सीक्रेट्स को खोल देता है। वो ऐसी बातें करके मिस्टर शाओ को डरा रही होती है, जिससे मिस्टर शाओ कहते हैं कि रात बहुत ज्यादा हो गई है और घर में अंधेरा भी है, तो हम लोग कल आके देख लेंगे। जिस पे चैंग कहती है कि हम लोग इस घर से ऐसे नहीं जा सकते। लोग कहते हैं कि इस घर से एक बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि वैसे तो मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही और ना ही मुझे कोई चीज सही से नजर आ रही है। अगर आवाज आई भी तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। लेकिन चैंग बात नहीं मानती और उनको घर के अंदर लेके आ जाती है और बताती है कि ये पहले हॉस्पिटल को दिया हुआ था और इस घर में एक सर्जन रहता था जो कि किसी वजह से पागल हो गया था और उसने कुछ लोगों को मार भी दिया था। और ये कहने के बाद वो अचानक से भाव करती है, जिसपे मिस्टर शाओ डर जाते हैं। चैंग उनको देख के बहुत ज्यादा हंस रही होती है। वही मिस्टर शाओ उसको मारने के लिए कुशन उठा लेते हैं। चैंग हंसती हुई आगे आ जाती है और मिस्टर शाओ को कहती है कि अगर आप डर रहे हैं तो यहाँ पर आकर सोफे पे बैठ जाएं। वही मिस्टर शाओ चैंग को कहते हैं कि तुम्हें ये किसने कहा कि मैं डर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो जल्दी से आकर सोफे पे बैठ जाते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि 2 बजे के बाद पता चल जाएगा कि आखिर डर किसको लग रहा है। चैंग कहती है कि हमें वैसे ऐसे बैठना नहीं चाहिए, हमें चल को घर को एक दफा देख लेना चाहिए कि आखिर घर में प्रॉब्लम क्या है। अगर आप नहीं चलना चाहते तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, मैं जाके देख कर आ जाती हूँ। जिससे मिस्टर शाओ फौरन मना करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। फिर ये लोग घर देखने के लिए आगे आते हैं तो एक दीवार पे बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं जो कि काफी ज्यादा हॉरिबल लग रहे होते हैं। मिस्टर शाओ इतना डर रहे होते हैं कि वो पोस्टर की तरफ देख भी नहीं पा रहे होते। वही चैंग उनको कहती है कि ये मूवी के पोस्टर हैं, इनको गौर से देखो। लेकिन जब मिस्टर शाओ नहीं देखते तो चैंग जबरदस्ती उनको दिखाने लग जाती है। मिस्टर शाओ जैसे ही उनकी तरफ देखते हैं वो देखते ही वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर ये लोग आगे आ जाते हैं और बुक शेल्फ देखने लग जाते हैं। वहीं चैंग अचानक से उनके शोल्डर पे हाथ रखती है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और इसके बाद वो वहाँ से आके सोफे पे लेट जाते हैं। वो जिस तरह लेटे होते हैं तो चैंग उनको देखती है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें डर लग रहा है। ये सुन के वो कहते हैं कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा, बल्कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए लेट गया हूँ। अब मिस्टर शाओ घड़ी की तरफ देखते हैं तो उसमें 2 बजने में बस चंद ही मिनट रह जाते हैं। ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसको गौर से देखने लगते हैं। जैसे ही 2 बजते हैं तो वो फौरन चैंग से कहते हैं, क्या तुम्हें किसी चीज की आवाज आई। जिसपे चैंग कहती है कि नहीं, अभी तक तो मुझे किसी चीज की आवाज नहीं आई, तुम खामोश हो, हम लोग कान लगा के सुनते हैं। ये सुन के मिस्टर शाओ और भी परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्या सुन रही हो। और उससे जिद कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि प्लीज मेरे साथ चलो, हमें बहुत ज्यादा देर हो गई है। जिस पे चैंग कहती है कि नहीं, हमें थोड़ी देर यहाँ पे और रुकना चाहिए, हो सकता है कि हमें कोई यहाँ पे ऐसा सबूत मिल जाए। लेकिन मिस्टर शाओ बात नहीं मान रहे होते और वो बहुत ज्यादा जिद कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पे चैंग बात मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अभी हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन हम कल यहाँ पे दोबारा वापसी आएंगे। और ये कहने के बाद वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। अब हमें सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ को रात भर डर लगने की वजह से नींद नहीं आती, इसकी वजह से वो ऑफिस में सो रहे होते हैं। इतने में उनकी मैनेजर आती है और वो बहुत जोर से चीखती है, जिसकी वजह से उनकी आंख खुल जाती है। मैनेजर उन पर गुस्सा कर रही होती है और उनको कहती हैं कि जरूर तुमने कल रात ड्रिंक की होगी, इसी वजह से तुम रात भर सो नहीं पाए। मिस्टर शाओ उनको कहते हैं कि हर बार आप मुझे गलत क्यों समझती हैं, जैसा आप कह रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कल रात घर देखने गए हुए थे और वहाँ पे हमें बहुत लेट हो गई थी, इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। और वो घर इतना ज्यादा डरावना था कि उसकी वजह से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। ये सुन के उनकी मैनेजर कहती है कि क्या मतलब तुम डर रहे थे, फजूल की बातें मत करो, जाके अपना मुंह धो और काम पे ध्यान दो। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। वही मिस्टर शाओ को बहुत अफसोस होता है कि उनकी मैनेजर इतनी ज्यादा खड़ूस हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ अपने लिए ड्रिंक निकाल ही रहे होते हैं कि इतने में शौशी वहाँ पर आ जाती है और वो आके उनका हाथ पकड़ लेती है और वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसपे शौशी कहती है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद वो दोबारा से उनका हाथ पकड़ लेती है, जिसपे मिस्टर शाओ अपना हाथ छुड़वा लेते हैं और कहते हैं कि लेकिन मुझे तुम्हारे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। शौशी ऑफिस देख रही होती है और कहती है कि अंकल जिंग तो बहुत ज्यादा हार्टलेस हैं, उन्होंने तुम्हारी जॉब किस तरह के ऑफिस में करवाई है। उसकी बात सुनते ही मिस्टर शाओ उसको फौरन चुप करवा देते हैं और उसको कहते हैं कि मेरे साथ आओ। फिर ये दोनों आके बैठ जाते हैं और मिस्टर शाओ उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर किसी को भी पता ना चले। जिस पे शौशी कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी कि एक क्राउन प्रिंस आम लोगों के बीच में काम कर रहा है। फिर शौशी की नजर एक स्नैक पे पड़ती है। वो कहती है कि ये स्नैक तो मेरे फेवरेट है। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं कि ये तुम्हें पसंद है तो इसको लो और जल्दी से खड़ी हो जाओ। वो जबरदस्ती शौशी को खड़ा कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ। इस पे शौशी जिद करने लगती है कि मैं अभी तो आई हूँ, तो मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा सकती।
जी सुन के शाओशी कहती है कि तुम मेरे साथ इतने मीन क्यों हो, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, अब तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। ये सुन के वो मान जाते हैं और उसको कहते हैं क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी ज्यादा अनोइंग हो। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।